बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू चिकन तंदूरी कबाब की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, नरम, मुलायम, मुंह में घुल जाने वाले ये कबाब बनते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनको आप बनाकर आसानी से फ्रीज कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। या फिर अगर आपके घर में हाइटी पार्टी है तो ये कबाब बनाकर आप सर्व कर सकते हैं। सॉफ्ट, टेंडर, जूसी, मुंह में घुल जाने वाले ये कबाब बनकर तैयार होंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि चिकन के कबाब बनाते हैं तो ड्राई हो जाते हैं, सॉफ्ट और जूसी नहीं बनते। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मज़ेदार आलू चिकन तंदूरी कबाब को किस तरह से बनाया जाता है। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसका बनाना। सबसे पहले मैंने चॉपर ले लिया है, उसमें डालेंगे आधा किलो बोनलेस चिकन। और चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। चिकन को धोने के बाद अच्छी तरह से खुश्क करेंगे। अगर चिकन में पानी होगा तो कबाब सही से नहीं बनेंगे, टूटने लगेंगे। तो चिकन को धोने के बाद या तो छलनी में रख दें ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और चिकन अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। या फिर किचन टॉवल से इसको ड्राई करें ताकि इसमें पानी ना हो। अब चॉपर को चलाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि चिकन बिल्कुल बारीक पिस जाए। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो बाज़ार से आप कीमा बनवा लें। और जब आप कीमा बनवाएं बाज़ार से तो पहले चिकन को अच्छी तरह से वॉश करवा के फिर कीमा बनवाएं ताकि उसमें पानी ना हो। अब चिकन को मैंने पीस लिया है, इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून फ्रेश लेमन जूस डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे बारीक चॉप की हुई प्याज। एक मीडियम साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके पानी सारा मैंने इसका निचोड़ लिया था। प्याज में पानी होगा तो कबाब की बाइंडिंग सही से नहीं होगी, इसलिए पानी निचोड़कर फिर प्याज को डालें। 4 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें डालेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। और 1 ही टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून तंदूरी मसाला। ये आपने ज़रूर डालना है, इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा कबाब में। 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। और अब दोबारा से चॉपर को चलाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि जो मसाले इसमें डाले हैं वो कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। चॉपर में बहुत आसानी से कीमा भी बिल्कुल बारीक पिस जाता है और मसाले भी अच्छी तरह से कीमे में मिक्स हो जाते हैं। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो सिंपल मसालों को आप हाथ से कीमे में मिक्स कर दें। अब इसको बिल्कुल बारीक मैंने पीस लिया है, इसका टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं कीमा कितना स्मूथ है। तो ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे एक बॉल में। और इसका टेक्सचर देखें कितना ड्राई है। कीमे में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर इसमें पानी होगा तो कबाब की बाइंडिंग सही से नहीं होगी और कबाब टूटने लगेंगे। अब कीमे का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है और इसमें डालेंगे 2 उबले और मैश किए हुए आलू। आलू को मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया था और जैसे ही आलू ठंडे हो गए थे तो इनको मैंने मैश कर लिया था। गरम गरम आलू को मैश नहीं करना वरना उनमें नमी आ जाएगी, जिसकी वजह से कबाब में पानी आ जाएगा और कबाब टूटने लगेंगे। आधा कप बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। और धनिये को धोने के बाद भी अच्छी तरह से खुश्क करके फिर चॉप करके डालेंगे ताकि इसमें पानी ना हो। अब इसकी बाइंडिंग के लिए इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स। ये आपने ज़रूर डालने हैं। अगर इसमें थोड़ी बहुत कोई नमी होगी तो ब्रेड क्रम्स उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसकी वजह से कबाब टूटेंगे भी नहीं, उनकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छे से होगी और कबाब में सॉफ्टनेस भी आएगी। और अगर आप इसको फ्रीज करना चाहते हैं तो फिर इस पॉइंट पर आपने ब्रेड क्रम्स ज़रूर डालने हैं। ब्रेड क्रम्स डालने से इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी और आसानी से आप इसको 1 महीने तक फ्रीज कर सकेंगे। अब मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएं। तो मिक्सचर का टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं कितना स्मूथ है। जितना मिक्सचर स्मूथ होगा उतने ही कबाब में सॉफ्टनेस आएगी और बहुत ही मज़ेदार जूसी कबाब बनकर तैयार होंगे। अब मिक्सचर एक डो फॉर्म में आ गया है, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको कवर कर देंगे और फ्रिज में रखेंगे आधे घंटे के लिए ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए और कबाब बनाने में आसानी हो। क्योंकि मिक्सचर काफ़ी सॉफ्ट है, जब इसको फ्रिज में रख देंगे तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा और कबाब बनाने में आसानी होगी।
आधा घंटा हो गया था, कबाब के मिक्सचर को फ्रिज में से निकाल लिया है, ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब इसके कबाब बनाएंगे। तो एक कटोरी में पानी रख लेंगे, हाथों को गीला करते जाएंगे थोड़ा सा, ताकि मिक्सचर हाथों पे चिपके नहीं। और बस मिक्सचर लेके कबाब की शेप देते हुए कबाब रेडी कर लेंगे। तो जितने साइज़ का आपको कबाब बनाना है उतना मिक्सचर ले लें। एक राउंड सी शेप देते हुए हल्का सा इसको प्रेस करेंगे और कबाब की शेप दे देंगे। तो बहुत ही आसानी से ये कबाब बनकर तैयार हो जाएगा। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। चिकन का कीमा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। प्याज और धनिया जो इसमें ऐड करेंगे वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से खुश्क करके डालेंगे। किसी भी चीज़ में पानी होगा, मॉइस्चर होगा, तो कबाब में नमी आ जाएगी, जिसकी वजह से ये टूटने लगेंगे और इनकी बाइंडिंग भी सही से नहीं होगी। और अगर फिर भी आपको मिक्सचर थोड़ा-सा सॉफ्ट लगे, तो इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्ब्स और डाल दें, ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। अब सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं और सिर्फ आधा किलो चिकन में 14 से 15 कबाब आसानी से बन जाते हैं और इनको आप 1 महीने तक आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, बहुत ही मज़े के होते हैं और हेल्दी भी हैं। अब इनको शैलो फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने गरम कर लिया है 5 से 6 टेबलस्पून। बस इस तरीके से पैन में इनको रखेंगे और फ्राई करेंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम पे इनको फ्राई नहीं करना, वरना बहुत जल्दी कलर आ जाएगा और अंदर से कबाब कच्चे रह जाएंगे। पहले मैंने ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लिया है हाई फ्लेम पे, और जैसे ही कबाब को फ्राई करने के लिए डालेंगे ऑयल में, तो फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। इनको ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना, ये चिकन के कबाब हैं तो बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। तो इनका कुकिंग टाइम सिर्फ 8 से 9 मिनट का है। जैसे ही अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा इन पे कलर आ जाएगा और अंदर से ये कुक हो जाएंगे, तो कबाब को फ़ौरन से निकाल लेंगे। ज़्यादा इनको फ्राई करेंगे तो अंदर से कबाब ड्राई हो जाएंगे, सॉफ्ट और जूसी नहीं बनेंगे, क्योंकि चिकन का कीमा बहुत जल्दी कुक हो जाता है। अब दोनों साइडों से कबाब को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। कितना ज़बरदस्त गोल्डन क्रिस्पी इन पे कलर भी आ गया है और अंदर से भी कबाब अच्छी तरह से 100% तक कुक हो गए हैं। और फ्राई करते वक्त ना ही कबाब की शेप खराब हुई है और ना ही कबाब टूटे हैं। बहुत ही बेहतरीन ये आलू चिकन तंदूरी कबाब बनकर तैयार हुए हैं। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर जूसी ये कबाब बनेंगे कि मुंह में घुल जाने वाले। आलू को अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद उनको मैश करें। गरम गरम आलू को मैश नहीं करना, वरना उनमें नमी आ जाएगी, जिसकी वजह से कबाब का मिक्सचर ख़राब हो जाएगा। तो सारी टिप्स मैंने आपके साथ डिटेल में शेयर की हैं कि जब आप इसको फर्स्ट टाइम में ही ट्राई करेंगे, तो बिल्कुल परफेक्ट आपके ये आलू चिकन तंदूरी कबाब बनकर तैयार होंगे। तो ये चेक करें आप इनकी फाइनल लुक। बाहर से कितना अच्छा इन पे कलर आया है और अंदर से कबाब कितनी अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। बहुत जल्दी ये पक जाते हैं, इनको ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, वरना ये अंदर से ड्राई हो जाएंगे, सॉफ्ट नहीं रहेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट टेंडर जूसी ये कबाब बने हैं कि मुंह में घुल जाने वाले। तो बस ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार आलू चिकन तंदूरी कबाब की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और खाने में इनका जायका बेहतरीन और लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।